अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि अपीलेबल ऑर्डर्स सीपीसी में कौन से होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अगर ऑर्डर हुआ है अदालत की तरफ से तो क्या वो अपीलेबल है कि नहीं। तो देखें कि ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ ज़ाब्ता दीवानी के तहत अपील की जा सके अपीलेबल ऑर्डर्स कहलाते हैं। हमें जब मालूम करना हो कौन से अपीलेबल ऑर्डर हैं तो फिर हमने दो जो है ना एक सेक्शन दो प्रोविज़न जो हैं, एक सेक्शन 104 सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 104 और दूसरा ऑर्डर 43 रूल ए को देख लेना है। मिसाल के तौर पर अब जवाब दावा का हक जो है अदालत ख़त्म करती है, स्ट्रक ऑफ राइट ऑफ रिटन स्टेटमेंट जो है वो ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी के तहत करती है। आप मुतल्ला की तरफ से है आपका राइट ऑफ स्ट्रक ऑफ जो कर दिया गया है रिटन स्टेटमेंट का, तो आप क्या करेंगे, आपने अब देखना है कि क्या ये अपीलेबल है कि नहीं। तो आपने 104 और ऑर्डर 43 को देख लेना है। अब ऑर्डर 43 रूल 2 सीपीसी में बाकायदा मेंशन है ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी का, तो फिर आप उसकी अपील करेंगे। तो यानी कोई भी आपके सामने ऑर्डर आता है ना कि कोई अदालत ऑर्डर करती है और आप उस ऑर्डर के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आपने सेक्शन 104 देखना है। उसमें अगर तो उस ऑर्डर का जिक्र है जिसके खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं, या ऑर्डर 43 में आपको वो ऑर्डर जो है उसका जिक्र किया जाएगा। अब देखें कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद नहीं है तो फिर उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। तो ये दो सेक्शंस, एक सेक्शन 104 सीपीसी और ऑर्डर 43 रूल 1 सीपीसी। देखें कि आप आमिर रज़ा शाह साहब की जब सीपीसी लेते हैं उसमें क्या होता है, आमिर रज़ा साहब की शाह साहब सॉरी वो आमिर रज़ा साहब है उनका नाम। तो आमिर रज़ा साहब जस्टिस आमिर रज़ा की आप सीपीसी लेते हैं तो उसमें हर सेक्शन के नीचे क्रॉस रेफरेंस लिखा होता है। तो यानी अगर आप 104 पढ़ेंगे ना वहाँ पर, तो नीचे क्रॉस रेफरेंस ऑर्डर 43 का आएगा। वो उसमें सेक्शंस और उसके बाद ऑर्डर का लिंक्स आपस में जो है वो उसको पढ़ना बहुत आसान है। तो आप और आमिर रज़ा साहब की सीपीसी लें। तो आज का हमारा टॉपिक जो था तो वो यही था कि हम कैसे इसको कर सकेंगे कि अपीलेबल ऑर्डर कौन से हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके में मैंने कम्युनिटी में इसमें पोस्ट भी कर दी है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ लें और ये मेरी वीडियो को भी सुन लें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और फिर आखिर में यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी एफर्ट के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।